और उसके आखिर में जब मैंने और मेरी मिसेस के नाम पे जो ये बनते हैं जी क्लॉज नंबर 8A के तहत, ये देखें, ये तीनों सफ़ों के ऊपर कंपनी का नाम, शेयर की वैल्यू डिक्लेयर्ड है। ये शेयर की वैल्यू पे इन्होंने बड़ा एतराज किया। मैं इनको सिर्फ एक बात और दिखाता जाऊं कि ये जो शेयर्स हैं, ये वो कंपनी है, इसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, और अगर आप इसके ऊपर ये सफ़ा देख लें तो ये सफ़ा नंबर 2 में द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी इज $50,000। ये 50,000 में से आधा मेरे नाम पे है और आधा मेरी बेगम के नाम पे है। ये वो ऑथराइज्ड कैपिटल है 50,000, जिसके ऊपर बड़ी बढ़के मारी गई। 29 लाख में 4 फ्लैट कैसे ले लिए भाई? ये सिर्फ शेयर की वैल्यू है जो पहले दिन कंपनी बनाते हुए लिखी गई थी, इसी के ऊपर बढ़ के लगी थी ना। कैसे 29 लाख में 4 फ्लैट आ गए? दूसरी बात, कल भी मैंने एक प्रोग्राम देखा, मैं फिर टीवी चैनल का नाम नहीं लेना चाहता, उसके ऊपर उन्होंने मेरे फ्लैट्स दिखाए, तो मैं अपने उन भाई से जिन्होंने ये इतनी तरद्दुद की वहाँ दिखाने में, मैं उनके लिए ऐलान करना चाहता हूँ कि 4 तो भाई मेरे हैं और वो मेरे बच्चों के लिए हैं, वो जो बाकी 5 आपने दिखाए हैं वो मैं आपके नाम करता हूँ, वो आप ही रख लें, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की, लंदन तक गए, खर्चा किया, वहाँ पे आपने जो पिक्चराइजेशन की, आखिर पूरा खर्चा हुआ होगा, तो वो बाकी 5 जो है वो आप आपने रख लें, क्योंकि वो मेरे नहीं हैं। और जो मालिकान के हैं वो जाने और आप जाने, क्योंकि तस्वीरें आपने उनके फ्लैटों की दिखा दी है जो किसी लोगों की है, मेरे नहीं है। जो मेरे 4 हैं वो मेरे हैं और मेरे डिक्लेयर्ड है, और आज से डिक्लेयर्ड नहीं है, जब से ली है डिक्लेयर्ड है। इनकी वैल्यू मैं पिछली दफा भी डिक्लेयर कर चुका हूं, कितने कितने के लिए हैं। एक फ्लैट जो 305 नंबर फ्लैट है, 4,25,000 का खरीदा था, 1,51,000 उसके अंदर इक्विटी थी, और जो बैंक की मॉर्गेज है वो 2,74,000 है। दूसरा फ्लैट जो है वो 3,14,000 का था, 88,000 उसमें मेरी इक्विटी है, 2,25,000 जो है उसके अंदर बैंक फाइनेंस है। तीसरा फ्लैट जो है वो 3,04,000 का लिया था, 1,04,000 जो है उसके अंदर मेरी इक्विटी है, 2,04,000 जो है वो उसके अंदर मॉर्गेज है। और जो चौथा फ्लैट है वो मैंने 5,28,000 का लिया था, 41,293 मेरी उसके अंदर इक्विटी है, और 4,87,500 इसके ऊपर लोन है। और ये टोटल पाउंड्स में है जी। और ये जो टोटल प्रॉपर्टी है ये है 1.573, 15,73,000 की ये टोटल प्रॉपर्टी है। इसमें जो लोन है बैंक का वो है 11,92,000, 15 लाख में से 11,92,000 लोन है, और 3,81,000 पाउंड मेरी इक्विटी है। और ये एक एसेट डिक्लेयर्ड है, एक एसेट की पूरी बैंक फाइनेंसिंग के कागजात मेरे पास मौजूद हैं। जिसने देखने हो, जिस चैनल ने देखने हो, जिस हुक्मरान ने देखने हो, वो बिस्मिल्लाह आके देख ले, जिसको हिसाब करना है आके कर ले। मैं 3,81,000 पाउंड का जिम्मेदार हूं और मैं इसका जवाबदेह हूं। अब बाकी भी हुक्मरान बताएं कि उनके एसेट्स कितने वैल्यू के हैं, कहां पे हैं, डिक्लेयर क्यों नहीं किए गए। अगर मैं डिक्लेयर कर सकता हूं तो उन्होंने क्यों डिक्लेयर नहीं किए। 2003 से 2007 तक मैं एमपीए था, सूबाई वजीर था, एक दिन का मैं जवाबदेह हूं। कोई मेरे बारे में किसी का इख्तलाफ हो, किसी को इतराज हो, अगर यहां तक कि मेरे 5 साल के बतौर वजीर कोई एक पैराग्राफ भी ऑडिट का, एक ऑडिट ऑब्जेक्शन मेरे कोई एक पैराग्राफ भी ले आए, उसके बाद से 8 साल से मियां साहब सूबाई हुकूमत, जिसका मैं वजीर था, सूबाई हुकूमत के जिम्मेदार मियां साहब हैं। उनसे पूछे कि अलीम खान ने बतौर वजीर अगर कोई करप्शन की थी, कोई पैसा बनाया था, कोई दरमियान में कमीशन खाई थी। ये जो आईटी टावर है ये मेरे दौर में बना था। ये आईटी टावर बनाते हुए अगर अलीम खान के ऊपर भी कोई बात है, कोई एक सवाल 8 साल में
पूरे मीडिया के सामने पूछना चाहता हूं, कभी अलीम खान के बारे में हुआ? कभी किसी ने पूछा अलीम खान ने, तू 5 साल वजीर रहा है, तूने ये करप्शन की? किसी एक बंदे ने आज तक बतौर MPA मैंने अपने हलकों में अरबों रुपए के काम कराए हैं, कभी 5 साल में किसी एक शख्स ने एतराज किया? अब 8 साल हो गया मुझे अपोजिशन में, मुझे बताया जाए कि 8 साल में क्या मेरे खिलाफ कोई बात हुई? कल मैंने अखबार में पढ़ा, उन्होंने कहा कि जनाब वो अलीम खान की जो सोसाइटी है उसमें सरकारी जमीन पे अलीम खान ने कब्जा कर लिया। कितने अफसोस की बात है। कम अज कम इल्जाम लगाने से पहले ये तो पता करा लें कि उस सोसाइटी के अंदर क्या कोई सरकारी जमीन आती भी है या नहीं, कोई फेडरल गवर्नमेंट की लैंड, कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट की लैंड, उस पूरे मौजे के अंदर, उस गांव के अंदर सरकारी जमीन 1 इंच भी नहीं है। जब जमीन ही नहीं है तो खुदा के लिए इल्जाम लगाने से पहले कोई जमीन तो पैदा कर लेते हैं, पहले कोई सरकारी जमीन पैदा तो करो, फिर अलीम खान पे इल्जाम लगाओ। वहां सरकारी जमीन ही नहीं है तो मैंने कब्जा कैसे कर लिया? वो सारी प्राइवेट लैंड्स हैं और लोगों की है। सो इसलिए मेरे भाइयों से, हुक्मरानों से मैं कहना चाहता हूं कि मुझे पता है कि NA 122 के बाद आपको मैं बहुत खटकता हूं, मुझे पता है कि आपके दिन रात जो है वो मेरे ऊपर ही तहकीक करते गुजरे हैं। एक पूरा सेल बना हुआ है माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर हाउस में, जिसका सारा दिन काम ही अलीम खान को जो है वो उसकी खोज लगाना है। लेकिन ये इस तरह के बेहुदा इल्जाम लगाने की बजाय अगर आपके पास कोई कॉन्क्रीट बात है तो जरूर सामने लेके आए। और मैं उस भाई को भी कहना चाहता हूं जिसने ये बार बार मेरे बारे में खबर छापता है, मैं उसको कहना चाहता हूं कि मेरे भाई आप इतने बड़े सहाफी हैं, एक ही खबर कितनी दफा छापनी है मेरे खिलाफ? और ये वो खबर छापी जा रही है जो मैंने डिक्लेयर किया हुआ एसेट, वो कंपनी तो मेरी डिक्लेयर्ड है। तो ये कौन सी तहकीक की है आपने कि वो समझ ही नहीं आ रही? इतनी बड़ी कौन से आप जो है मुहक्किक बने हैं कि आपने इतनी बड़ी तहकीक कर ली? तो मेरे एसेट्स डिक्लेरेशन में से अगर आप ये पेपर्स निकाल लेते तो इतनी तहकीक की जरूरत ही नहीं थी, इसी को देख लेते तो उसमें भी लिखा हुआ था ये सारा कुछ। आपने क्या क्या तहकीक किया? पहले मेरा नाम 13 तारीख को आया, उससे पहले 4 तारीख को आया, आज तीसरी दफा आ गया। तो ये बार बार मेरा ही नाम क्यों आई जा रहा है? और एक ही कंपनी जो मैं डिक्लेयर कर चुका हूं उसी का नाम बार बार आई जा रहा है। अगर कोई नई कंपनी आई है तो मीडिया मुझे मेरे सामने लेके आए। अगर कोई ऐसी कंपनी आ गई है, कोई ऐसा एसेट आ गया जो अभी तक मैंने कौम से छुपाया हुआ था, तो बराए मेहरबानी सामने लेके आए। और अगर ये वही है, वही एसेट है और वही कंपनी है जो आप 6 दफा दिखा चुके हैं, 20 दफा टॉक शो हो चुके हैं, 30 दफा मैं प्रोग्राम कर चुका हूं और तीसरी आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं और उसमें फिर वही कंपनी, तो भाई आप ही थोड़ी सी शर्म कर लें। मैं तो आपको इससे गुजारिश ही कर सकता हूं कि एक ही खबर कितनी दफा हेडलाइनें लगवाओगे मेरी? एक ही खबर पे, एक ही कंपनी पे हर दफा हेडलाइन लगवा देते हो, इसमें से क्या निकालना है? बस मेरी आपसे यही गुजारिश थी। सुबह से चूंकि मीडिया जो है वो मेरा नाम जो है वो पूरे ब्रेकिंग न्यूज पे चल रहा था, तो मैंने कहा मैं जो हकायक है वो आप सबके जरिए जो है कौम तक पहुंचा दूं। तीसरी मरतबा आपका नाम आ रहा है, तो पनामा को आप में दिलचस्पी है या किसी के इमाम पे हो रहा है? अगर पनामा वालों को मेरे में दिलचस्पी होती तो पनामा लीक्स की जो वेबसाइट है उसके ऊपर मेरा नाम होता। मुझे बताया जाए कि जिस दिन ये खबर छापी गई थी उस दिन ये जो सहाफी है हमारे भाई, ये बता सकते हैं कि इस खबर के पीछे कौन सी वेबसाइट थी जिसमें से उन्होंने निकाल के वो कहते हैं मैं ऑफिशियल नुमाइंदा हूं। ये 19 अप्रैल को आपने भाई खबर छापी है, क्या आप मुझे बता सकते हैं सहाफी भाई कि इसके पीछे कौन सी खबर थी जिसके ऊपर आपने मेरा नाम छापा? और आज आप कह रहे हैं कि फिर मेरा नाम आ गया। तो मेरा नाम तो 19 को ही आ गया था, आज फिर कैसे आ गया? पहले मेरा नाम 4 अप्रैल को आया, फिर मेरा नाम 19 अप्रैल को आया, आज फिर मेरा नाम आ गया। ये आप ही को क्यों मेरा नाम याद आ रहा है? इसको कौन याद कराता है आपको टेलीफोन करके कि अलीम खान का नाम लेना है? कौन करवा रहा है आपको फोन? कौन बता रहा है आपको कि अलीम खान का नाम लो? जरा उसका नाम तो बता दो यार। मेरे नाम से अगर आपकी अखबार छपती है तो बराए मेहरबानी आइंदा इधर नहीं इधर छापिएगा। इधर अगर ये अखबार इसीलिए छपती है कि इस पे अलीम खान का नाम आएगा तो छपे, तो कोई मुझे कोई इतराज नहीं, आप आइंदा इस पे आए। लेकिन कोई खबर तो खुदा के लिए सही छाप लो यार, इतने बड़े साफी हो। आप क्या समझते हैं कि पनामा लीक्स में आपका नाम नहीं है, इन्होंने अपनी तरफ से छापा? भाई मैं पनामा लीक्स की बात नहीं करता, मैं तो उस कंपनी की बात करता हूं जो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है,
जो मैंने अपने एसेट्स में डिक्लेयर कर दिया, जो मैंने इलेक्शन कमीशन को डिक्लेयर कर दिया विद और विदाउट पनामा लीक। ये तो तीसरी दफा मेरा नाम आ गया। मैं कंपनी ही डिक्लेयर कर चुका हूं, तो लीक्स किस बात की हो रही हैं? ये कौन सी लीक है? देखें, लीक वो है कि अगर मेरी ये कंपनियां, या आज वो कह दें कि अलीम खान जो कंपनी आपने डिक्लेयर की थी ये वो नहीं है भाई, ये तो एक और कंपनी है जो हमने निकाली है, तो मैं इसका सजावार हूं, बिल्कुल मैं इसके ऊपर कसूरवार होऊंगा, मैं इसकी सजा लूंगा। पर जो कंपनी मैं अपने एसेट्स में डिक्लेयर करता हूं, एफबीआर को डिक्लेयर करता हूं, इलेक्शन कमीशन को डिक्लेयर करता हूं, आप हर दफा उसी को निकालते हैं और आगे मुझे कह देते हैं कि जनाब आपका नाम बड़ा खोज के हमने पनामा लीक्स में से निकाला है। और भाई मेरे, ये तो मेरी एफबीआर के पास है, ये तो मेरा इलेक्शन कमीशन के पास है, आपने कहां से निकाला है? आप तीसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जैसे आप खुद फरमा रहे हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से बेहतर नहीं है कि अगर आप समझते हैं कि आपकी किरदार कुशी हो रही है तो आप कोई लीगल एक्शन लें, कोई अदालत में जाएं? जी मैं बिल्कुल जी मैं आज जो है मैंने अपने लॉयर्स को बुलाया और इंशाल्लाह ताला आज शाम तक मैं इसके ऊपर अपना फैसला करूंगा। इसके खिलाफ देखिए जी, मैं अपने सहाफ़ी भाइयों की बड़ी इज्जत करता हूँ, मेरा भी ताल्लुक इस शोबे के साथ थोड़ी देर के लिए रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत हमारे जो ज़्यादातर सहाफ़ी हैं वो जिस ईमानदारी के साथ और जिस मेहनत के साथ अपने सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ निभाते हैं उसमें उनको मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ। लेकिन कुछ दरमियान में लोग ऐसे भी हैं जो शायद लोगों के आलाकार बन जाते हैं, जो शायद किसी और का एजेंडा जो है अपने हाथों के ज़रिए बेचते हैं। और मुझे बड़ा अफसोस है अपने इस सहाफ़ी भाई पे कि जिसने तीसरी बार मेरा नाम लिया, उस दिन से लेके आज तक हर टॉक शो में अलीम खान डिस्कस हो रहा है और उनको आज फिर याद आ गया अलीम खान। ये 4 को याद आता है, 19 को याद आता है, आज फिर याद आता है। जब जब इनके पास कोई बात होती है तो ये अलीम खान का नाम जरूर शामिल कर देते हैं। ये अलीम खान का नाम लिखवा कौन रहा है? ये अलीम खान के नाम के लिए कह कौन रहा है इन सहाफ़ी को? और इस अदारे को कौन कह रहा है कि अलीम खान का नाम शामिल करो? और किन को तकलीफ है और किस तकलीफ को किसके जरिए जो है वो लोगों तक पहुंचाया जा रहा है? इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, अलीम खान का नाम बदनाम करना। और ये कौन करना चाह रहा है? ये इसके पीछे कौन है? जरा वो सामने जो हमारे साफी भाई हैं वो जरा इसका खोज निकालें कि इनसे ये कौन लिखवा रहा है, वरना एक ही खबर बार बार लगने की तो कोई मंतक समझ नहीं आता। हुकूमत है, हुक्मरान है, उनको पता है कौन उनके। आप मुझे एक बात बताएं, पूरी पीटीआई में से क्या सिर्फ 2 बंदों के नाम नजर आ रहे हैं? क्यों जहांगीर तरीन चुप रहा है? 154 के बाद ही चुपना शुरू हुआ ना। क्यों अलीम खान चुप रहा है? NA 122 के बाद ही चुपना शुरू हुआ ना। ये चुप इसलिए रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि असल खतरा किन से है, कौन से ऐसे खिलाड़ी है जिनसे उनको डर लग रहा है। तो अगर वो ये समझते हैं कि इसकी वजह से अलीम खान जो है वो छुप जाएगा, अलीम खान जो है वो पीछे हट जाएगा, अलीम खान जो है वो डर जाएगा, इमरान खान का साथ देने से पीछे हट जाएगा, मैं इमरान खान का साथ किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। और ये मैं हुक्मरानों को बताना चाहता हूं, आप नैब का केस लगवा दे, मुझे FIA में डलवा दे, मुझे पुलिस से उठवा दे, जेल करवा दे, मैं इमरान खान के साथ हूं और रहूंगा। अच्छा खान साहब ये बताइएगा, आपको एतराज जो है तीसरी बार खबर में नाम आने पर है या अपना नाम पनामा लीक्स में आने पर है? अगर मुझे यही पता लग जाए कि मेरा नाम पनामा लीक्स में है तो ये भी उस सहाफ़ी की मेहरबानी होगी। मुझे तो आज तक यही समझ नहीं आई कि बार बार अखबार में तो छप जाता है, पनामा लीक्स में नहीं आता। तो मैं उस सहाफ़ी भाई से पूछना चाहता हूं कि भाई आप तो बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, आप जरा सिर्फ ये बता दें कि आपको नाम जो है वो 20 दिन पहले ही आ जाता है, लेकिन 20 दिन के बाद भी वेबसाइट नाम नहीं आता। आपको अगर पहले 20 दिन पहले पता लग गया था तो आप यही बता देते कि भाई अगली दफा, इस दफा नहीं आएगा, अगली दफा आएगा। चलो आज ये कह दे अगर इस दफा नहीं आएगा तो अगली दफा आएगा। पर क्या उसी कंपनी का आएगा जो मैं डिक्लेयर कर चुका हूं? क्या उसी एसेट्स का आएगा जो मेरे नाम से और मैं अपने नाम पे कह चुका हूं कि मेरे नाम पे है, जिसकी तमाम खरीदने के कवायफ, उसके ऊपर कितना लोन है, उसके ऊपर मैंने कितने पैसे दिए, मैंने एक चीज। अलीम खान लाहौर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ऐसे में उनका ये कहना है कि लंदन में 4 डिक्लेयर्ड फ्लैट हैं और साथ साथ उनका ये भी कहना है कि मैं इमरान खान के साथ